हिंदू रीति रिवाज नहीं है तो सर कैसे अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया वहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार और यहाँ के लोग पत्थर में प्राण डाल रहे हैं। प्राण डाल दिया तो उसमें कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना। कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए, तो न खाते हैं न पीते हैं। क्यों जाता है भाई? जब तुम कहते हो कि राम मंदिर जाने से दुख दूर हो जाएगा तो तुमको वहां जाना चाहिए, लेकिन वहां जाकर न जाकर वो कहाँ गया? अस्पताल में गया, हॉस्पिटल में गया। इसलिए स्वामी राम भद्राचार्य जो जगत गुरु हैं वो बोले थे कि जो व्यक्ति राम के शरण में जाएगा, राम के जाप करेगा उनको, लेकिन आज उनका स्थिति मतलब बहुत दयनीय हो गया है। क्या बोलिएगा इस पर? इस पर तो हम लोगों को यही शिक्षा देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि जो ये अंधविश्वासी पाखंडी लोग कल तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान से पहले वो बोलता था यूट्यूब चाहे फेसबुक पर कि राम मंदिर बन जाएगा, राम का प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, कोई दवा दारू की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आपका दुख नहीं होगा। लेकिन वो व्यक्ति राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में भी गया था और हनुमान चालीसा का जाप भी करता है, कथा वाचन भी करता है, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी तबीयत खराब होती है तो अंधविश्वासी पाखंडी उस राम मंदिर अयोध्या में न जाकर आगरा के हॉस्पिटल में जाता है। क्यों जाता है भाई? जब तुम कहते हो कि राम मंदिर जाने से दुख दूर हो जाएगा तो तुमको वहां जाना चाहिए, लेकिन वहां जाकर न जाकर वो कहाँ गया? अस्पताल में गया, हॉस्पिटल में गया। इसलिए ज्ञान ही सत्य है, विज्ञान ही सत्य है। इसलिए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस पाखंडी अंधविश्वास से बचिए और अपने बच्चों को ज्ञान की ओर, शिक्षा की ओर ले जाइए। सर देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पत्रकार भी इस पर टीका टिप्पणी किए थे कि जो व्यक्ति राम के शरण में जाएगा, हनुमान जी का जाप करेगा, उनको हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आज लगातार ऐसे ऐसे खबर आ रहा है, अधिकार को, हक अधिकार को लगातार खत्म किया जा रहा है। ये जो आप जिस पत्रकार की बात कर रहे हो, पत्रकार नहीं ना, वो चाटुकार है। वो सत्ता के नशा में, मोदी के नशा में वो चाटुकार बन गया है, वो पत्रकारिता नहीं करता है। इसलिए लोग तो उससे पूछ रहे हैं कि आकर जवाब दो कि राम भद्राचार्य और वो मंदिर में नहीं जाकर हॉस्पिटल में क्यों गया, उसको आकर जवाब देना चाहिए ना। इसलिए ऐसे ऐसे जो चाटुकार पत्रकार हैं यही समाज को गुमराह करते हैं और लोगों को ये अंधविश्वास के जाल में फंसाने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है मीडिया के माध्यम से। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जो नेशनल मीडिया है वो सच्ची खबर आपको आज के डेट में नहीं दिखा रहा है। ये छोटा छोटा जो हमारे यूट्यूब चैनल है, बहुजन चैनल है, इसको देखिए, वही सच्चाई मिलेगी। बाकी उस बड़े बड़े चैनलों पर सच्चाई आज के डेट में देखने को नहीं मिलती है। सर अभी आज जो बौद्ध रीति रिवाज से ये लोग कार्यक्रम करे हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट आप हिंदू रीति रिवाज पर प्रहार किए हैं। जो हिंदू रीति रिवाज के जो लोग मानते हैं उनके अंदर में क्या भावना है सर? आप लोग लगातार उसको प्रहार कर रहे हैं, क्या लगता होगा कि क्यों आप लोग ठेस पहुँचा रहे हैं? हिंदू रीति रिवाज थोड़े है कोई हिंदू रीति रिवाज नहीं है तो सर कैसे अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया वहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो वेशभूषा है ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। कोई टीका करके जीता है, कोई टीका नहीं करके जीता है, कोई जो है सो भगवा पहन के जीता है, कोई बिना भगवा के जीता है। ये जिंदगी जीने का अपना अपना एक तरीका है। तो वैज्ञानिक जो तरीका है पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ, यहाँ बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड हमारे गरीबी भूखमरी का जड़ है। तो उससे जो सजग लोग हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यानी कहीं ना कहीं जो अयोध्या में राम मंदिर का जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अभी लगातार इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लोग लगातार जन सलाब निकला हुआ है, लोग नारा लगातार दे रहा है। आप लोग अलग कहाँ भटक रहे हैं? ये जो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ, अब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो दुनिया में अभी तक तो हम 7 आश्चर्य की बात सुने थे। ये 8वां आश्चर्य है कि भारत सरकार और यहाँ के लोग पत्थर में प्राण डाल रहे हैं। जब आपने प्राण डाल दिया तो उसमें कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना। कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए, तो न खाते हैं न पीते हैं। और जहाँ तक आस्था का सवाल है, तो मैंने इस दुनिया में आस्थावान को नहीं देखा कि किसी की आस्था भी है। अगर आस्था होती तो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी लोगों से मांगता है,
भगवान से तो मांगता नहीं है, वो मूर्ति से मांगता नहीं है। ऐसा तो बात नहीं है सर। ना मांगता पंडित तो कहीं भी देखिए, वो तो बैठे हुए हैं, आपका इच्छा है कि वहाँ पर आप दे रहे हैं। नहीं, वो मांगता है कि आप दीजिए, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं, वो बैठा नहीं रहता है। और जो दान पेटी लगा के रखा है उसमें ताला बंद कर, उसको आस्था होती है तो ताला काहे बंद करके रखा है भाई? भगवान में उसकी आस्था है तो ताला बंद करके काहे रखे हुए हैं? ताला खोल के रखे। तो और पता है मंदिर में ताला बंद करके रखे हुए हैं, काहे ला रखा हुआ है? उसकी आस्था अगर होती तो नहीं रखता, उसकी क्या जरूरत है ताला की? तो जनता जनार्दन से मांगता है, वो तब तक कहेगा कि मंदिर में भगवान है जब तक हम दान देते रहेंगे। तो कहीं ना लोगों का दान का 10 गो रुपया जाता रहेगा तो कहेगा कि इसमें भगवान है। आप दान देना बंद कर दीजिए, और पुजारी कहता है इसमें भगवान है, उसमें भगवान है, वही कहेगा जिसमें भगवान नहीं है आप लोग जाइए यहाँ से। अच्छा, क्यों? तो दान पर टिका हुआ है भगवान का अस्तित्व। दान पट्टी का। हाँ, दान पर टिका हुआ है भगवान का अस्तित्व। आप दान देना बंद कर दीजिए, देखे तो ये भगवान कहाँ रहते हैं वहाँ। अब फर्जी एससी कैटेगरी के जो वोटर है उनको 1.66 लाख करोड़ वोटरों को एकाएक उसमें से वोटर लिस्ट में से जो फर्जी बनाया गया था उसमें से एक नाम हटा दिया गया, जो केंद्र सरकार के मैसेज है, इस पर आप क्या बोले? देखिए, तो सरकार जलसाजी सरकार है ही है, और ये जलसाजी के तहत ये सत्ता में आई ही है। इसलिए लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इससे सावधान रहना है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, आगे बढ़ना है। सर, लगातार छपरा जिला के रिबीरगंज के एक घटना है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर में वहाँ पर हाथरस में घटना हो, तो उसी प्रकार से यहाँ भी रिबीरगंज के अंदर में घटना हुआ है 3 फरवरी के दिन, लेकिन अभी तक प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाई। ये काफ़ी चिंतनीय विषय है और दयनीय विषय है। समाज की स्थिति जो बनी है, जो तथाकथित जो हिंदूवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो हमारे समाज को हिंदू के नाम पर समर्थन लेते हैं, और जिनकी भावना आप देखते हैं कि कदम कर कदम ठेस लगती है, लेकिन उसकी भावना की ठेस वहाँ नहीं लगती जब इस शोषित वंचित बहुजन समाज SC ST OBC के लोगों के यहाँ जब ऐसी घटना होती है तो उसकी भावना की हाथ वहाँ नहीं होती है। वो लोग आगे बढ़कर नहीं आते हैं कि ये भी इंसान है, ये भी हिंदू है, इसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोगों को उस गुमराह से बचना है, अंधविश्वास से बचिए और बाबा साहब बुद्ध के रास्ते पर चलिए, तभी हम लोगों को न्याय और मान सम्मान मिल पाएगा। तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए हैं, जिस प्रकार से बौद्ध रीति रिवाज के ऊपर भी हम बात विचार किए हैं, और अभी जिस प्रकार से राजनीतिक के जो मोड़ आया है उस मुद्दे पे हम बात विचार किए हैं, किस प्रकार से बहुजन समाज को उत्थान होगा उस मुद्दे पे बात विचार किए। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत। तो साथियों, देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाली पट्टी में जिस व्यक्ति को, जिस महिला को स्वर्गवास हुआ था, आज उनका 12वां दिन है। ये लोग 13वां दिन है, और उनके याद में देख सकते हैं कि वो कल भी एक वृक्ष के समान थी, जिस प्रकार से वहाँ पर छाया देती थी, और आज भी उनके याद में वृक्ष रोपण के लोग काम कर रहे हैं। और ये वृक्ष एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, कल भी ये वृक्ष फल देगा। देख सकते हैं उनके याद में, यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा बौद्धाचार लोग भी है, काफी ग्रामीण लोग हैं, और यहाँ पर धर्मनाथ राम भी है। देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग मिलकर वृक्ष रोपण के लोग काम कर रहे हैं, और भी यहाँ पर वृक्ष आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर।